नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिस ऐलान के तहत उन्होंने कहा है कि लाडली बहन योजना के साथ साथ लाडले भाई योजना के तहत 12वीं पास को 6,000 रुपए प्रति महीना, डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपए और ग्रेजुएट को 10,000 रुपए जो है प्रति महीने मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये बड़ा ऐलान उनके द्वारा किया गया है और क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया है कि इस ऐलान से विपक्ष किस तरीके से, अगर आप कहेंगे विपक्ष को इसे झटके के तौर पर देखा जा रहा है, विस्तार से समझिए। तो महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र लाडला भाई योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत हर 12वीं पास छात्र को 6,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, वहीं डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपए और ग्रेजुएट्स को 10,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार की हाल में मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन यानी मेरी प्यारी बहन योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह सहायता राशि मिलेगी। इस घोषणा के बाद, जिसके बाद लाडली बहन जैसे ही प्यारे भाइयों ने के लिए भी ऐसी ही एक योजना शुरू करने की मांग की जा रही थी। इस बीच सूबे के सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ा ऐलान किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर आपको बता दें कि पढ़नपुर के विठुल रुक्मणी मंदिर में आज आधारिक महापूजा की और महापूजा करने के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं हमेशा भगवान विठुल के जंतर किसानों की खुशियों की मांग करता हूँ। किसान खुशहाल हो, अच्छी बारिश हो, किसानों के जीवन में समृद्धि आए, राज्य में लोग खुश रहे। मीडिया से बात करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य में सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन यानी मेरी प्यारी बहन योजना शुरू की है। प्यारी बहन के तहत ही हम हमारे भाइयों यानी छात्रों को भी आर्थिक मदद देने जा रहे हैं। सीएम शिंदे ने घोषणा की कि 12वीं पास छात्रों को 6,000 रुपए, डिप्लोमा के छात्रों को 8,000 रुपए और डिग्री के छात्रों को 10,000 रुपए स्टाइफंड दिया जाएगा। एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमने राज्य की महिलाओं के लिए माझी लाडली बहन योजना की शुरुआत की, लेकिन प्यारे भाइयों पर का क्या, हमने उनके लिए भी योजना शुरू की है। हम योजना के अनुसार लाड का भाव यानी कि युवा छात्र 1 साल के लिए एक कंपनी में काम करेगा। उन्होंने कहा कि अप्रेंटिसशिप के पैसे सरकार की ओर से दिए जाएंगे। सीएम शिंदे ने कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार इस प्रकार की कोई योजना शुरू की गई है। महायुति की सरकार आम लोगों के हित में है। हमने लड़कियों के लिए 100% मुफ्त और उच्च शिक्षा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि सरकार के माध्यम से किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है और अब जो है युवाओं के लिए भी इस तरीके की योजना लेकर आए हुए। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि बहुत पहले जब मीडिया में बात हो रही थी लाडली बहन योजना को लेकर, उस वक्त उद्धव ठाकरे से सवाल पूछा गया था। उस वक्त ये कहा गया था कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार लाडली बहन योजना चला रही है या चलाने वाली है विधानसभा चुनाव से पहले। तब उद्धव ठाकरे ने कहा था कि सिर्फ लाडली जो है बहन योजना ही क्यों चलाई जाएगी, लाडला भाई योजना भी उनको चलाना चाहिए, क्योंकि महिला और या पुरुष में इस वक्त कोई भी, अगर आप कहेंगे, अंतर नहीं करना चाहिए। दोनों कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है, दोनों परिवार देख रही हैं, दोनों परिवार संभाल रहे हैं। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो नहले पे दहला और अब जो है एकनाथ शिंदे सरकार ने लाडला भाई योजना भी शुरू कर दिया है, जिसके तहत जैसा कि हमने आपको बताया कि 12th पास को 6,000 रुपीज, ग्रेजुएट्स को जो है 10,000 रुपीज और इस तरीके से डिप्लोमा को 8,000 रुपीज जो है दिए जाएंगे। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा ये बहुत ही बड़ा ऐलान किया गया है, जिस ऐलान से काफी, अगर आप कहेंगे कि फर्क जो है चुनाव में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही इस तरीके से लाडली बहन योजना यहाँ पर लेकर आया गया है। क्योंकि मध्य प्रदेश में भी अगर आप देखेंगे तो इस योजना का काफी प्रॉफिट मिला। जब लोकसभा चुनाव भी हुए तो उस चुनाव में पूरे मध्य प्रदेश में जितनी भी सीटें थी सब बीजेपी के खाते में आई और ऐसे में साफ तौर पर इस योजना का एक बहुत बड़ा रोल बताया जा रहा था उस जीत में। जिसके बाद अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी इस योजना को लाने का जो है बात कही गई, इस योजना को ले आने की बात कही गई और इस योजना को लाया भी गया। और इसके साथ साथ से महिलाओं को नहीं, पुरुषों को भी देखा गया, पुरुषों के लिए भी इसके बारे में सोचा गया और पुरुष को भी इसके फायदे जो है दिए जाएंगे। अब ये साफ तौर पर अगर आप कहेंगे कि एक बड़ा ऐलान इनके द्वारा कहा गया है, एक बड़ा ऐलान महाराष्ट्र की सरकार जो है कह रही है, जहां पर एक अमाउंट, जो एक बड़ा अमाउंट अगर उन घर बैठ के अगर उन्हें वो अमाउंट मिल रहा है या फिर अगर आप कहेंगे कोई ट्रेनिंग भी दी जा रही है, पैसे भी दी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रोजगार भी सृजित किया जाएगा। तो साफ तौर पर विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक देखा जा रहा है, मास्टर स्ट्रोक के तौर पर इसे देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा अहम होने वाले हैं महाराष्ट्र के और साफ तौर पे इसे देखते हुए ही अभी जो ये बड़े फैसले महाराष्ट्र की शिंदे सरकार द्वारा लिए जा रही है, जिसके अगर आप कहेंगे कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो है विधानसभा चुनाव तक देखने के लिए मिलेंगे। आणि भविष्यात देखील आणखी जे जे काही करायचं आहे ते आपलं
शासन आणि जिल्हा प्रशासन नक्की करेल. शेतकरी आहेत सगळे आलेल्या शेतकऱ्यांना आपल्याला माहित आहे, मी देखील शेतकरी कुटुंबातला आहे, शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. त्यामुळे शेतकरी वारकरी कोण आहे? शेतकरीच आहेत. आणि म्हणून शेतकऱ्यांना देखील आपण, तुम्हाला माहित आहे आजच्या या बजेटमध्ये आपण काय काय केलेलं आहे, शेतकऱ्यांसाठी योजना केल्या, त्याच्यात मी जात नाही. शेतकऱ्यांसाठी, आपल्या लाडक्या बहिणीसाठी, लाडक्या भावांसाठी, सगळ्यांसाठी मोफत वीज देखील शेतकऱ्यांना 7.5 HP पर्यंत जे वापरतात, पंपानी शेती करतात, त्यांना आपण वीज बिल माफ केलेलं आहे. यापूर्वीच पीक विमा 1 रुपयात केला आहे. आपण 6,000 रुपये 12,000 रुपये वर्षाचे केंद्र आणि राज्यात ते केलेले आहे. आपण खूप मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांसाठी देखील आपण योजना केलेल्या आहेत. आणि नक्की मला वाटतं यावर्षी पंढरीची वारी, बरेच लोक मला भेटले वारकरी, आणि त्यांनी समाधान व्यक्त केले. तो जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से अगर आप कहेंगे कि लाडला भाई योजना जो है लेकर आए हैं, आपको अगर उद्धव ठाकरे की हम बात बताएं तो हुआ ऐसा था कि उद्धव ठाकरे ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार पर हमला जो है बोला था, और उस दौरान ठाकरे ने विधानसभा सत्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि सरकार कल्याणकारी योजनाएं लाने की योजना बना रही है, जिसमें एक मध्य प्रदेश की तरह लाडली बहन योजना है. मैं इसका स्वागत करता हूं और लड़कों के लिए भी ये योजना लाने की मांग करता हूं. भेदभाव क्यों? आज महिलाएं कई के घरों को चला रही है, लड़कियां और लड़के दोनों, इसका लाभ जो है दोनों को मिलना चाहिए. ठाकरे ने पिछले बजट घोषणाओं का श्वेत पत्र जारी करके बात की थी कि राज्य में आगामी बजट पर कैरेट बजट बनाना चाहिए. इस दौरान उन्होंने किसानों का मुद्दा भी उठाया था. तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो उद्धव ठाकरे ने जिस मुद्दे को उठाकर सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करने का प्रयास किया था, जहां पर उद्धव ठाकरे ने इसे सरकार के खिलाफ जो है चीजें कही थी, सरकार के खिलाफ इसे बनाने का प्रयास किया था कि सरकार जो है लड़कों को नजरअंदाज कर रही है या लड़कों को नहीं ध्यान दे रही है, उसे अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं अब एकनाथ शिंदे की सरकार ने अपना लिया है और इसे अब अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया है. यानी उद्धव ठाकरे ने जिस चीज का इस्तेमाल करके कि लाडली बहन लेकर आ रहे हैं तो लाडला भाई भी लेकर आना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने तंज के तौर पर ये कहा था, सरकार पर सवाल उठाने के तौर पर कहा था, लेकिन सरकार ने इसे ही अगर आप कहेंगे कि अपना हथियार बना लिया और लाडला भाई योजना जो है वो लेकर आ गए, जहां पर उन्होंने 3 अलग अलग सेक्शन में, कैटेगरी में चीजों को बांटा और यहाँ पर सेक्शन में बांटते हुए सभी को जो है पैसे देने की बात कही गई है. ट्रेनिंग भी दी जाएगी, काम भी सिखाया जाएगा. यानी साफ तौर पर कहीं ना कहीं इस योजना को अगर आप देखेंगे तो ये उद्धव ठाकरे पर ही उनका जो बयान है वो बैकफायर होता हुआ नजर आ रहा है. तो महाराष्ट्र की सरकार ने अब कह दिया है कि हर 12वीं पास को 6,000, डिप्लोमा धारकों को 8,000 और ग्रेजुएट को 10,000 रुपए प्रति महीने मिलेंगे. महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र लाडला भाई योजना का ऐलान किया. इस योजना के तहत हर 12वीं पास छात्र को 6,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे और डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपए और ग्रेजुएट्स को 10,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे. महाराष्ट्र सरकार की हाल ही में मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन यानी मेरी प्यारी बहन योजना शुरू की थी और इसके तहत 21 से 65 वर्ष की आयु तक की महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति महीना सहायता देने की बात कही गई थी. और इस घोषणा के तुरंत बाद इसके बाद लाडली बहन जैसे ही प्यारे भाइयों के लिए भी ऐसे ही एक योजना शुरू करने की मांग की गई है. या इस बीच सूबे के सीएम एकनाथ शिंदे ने अब इसे लेकर बड़ा ऐलान किया और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर आपको बता दें कि आधिकारिक महापूजा की और वहां पर महापूजा करने के बाद एकनाथ शिंदे ने मीडिया में भी ये कहा कि मैं भगवान विठल से जनता और किसानों की खुशियां मांगी है, किसान खुशहाल हो, अच्छी बारिश हो. और किसानों के साथ साथ ही उन्होंने फिर इस योजना का भी जिक्र जो है किया है. तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा. धन्यवाद.